Yes, good morning students. Yesterday we has discussed about the operating activities. Now today we will start investing activity. In investing activity, what are the sources of cash inflows and cash outflows? So today we will discuss about investing activities. This is a part of cash flow. Second part of cash flow, that is investing activities. Yes, in this investing activities, what are the sources of cash inflows? So sources of cash inflows, and in this side we will write the sources of cash outflow. Yes, in cash inflow, first source, that is proceeds from sale of fixed assets. Proceeds from sale of fixed assets. फिक्स एसेट्स को बेचकर जो पैसा कलेक्ट होगा, जो पैसा आएगा, वो होगा कैश इनफ्लो बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फिक्स एसेट्स को बेचने से जो भी अमाउंट कलेक्ट होगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो होगा, बिजनेस में पैसा आएगा. नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. Proceeds from sale of non-current investments. Friends, current investments जो विद इन ईयर और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. अब ऐसी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हमने 2, 3, 4, 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, वो जब हम उस इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करते हैं तो वहाँ से जो भी पैसा रिसीव होगा, दैट इज़ कैश इनफ्लो सोर्स इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. दिस इज़ कॉल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. नाउ द थर्ड इनफ्लो सोर्स इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स. डिवेंचर्स पर जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, अगर हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स ले रखे हैं और उस पर जो कंपनी के को जो हमारी कंपनी को अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो ये कैश इनफ्लो है, इससे पैसा आ रहा है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स. This is interest received on debentures. Now fourth point is dividend received on shares. अगर हमारे पास कुछ कंपनी के किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं, वो शेयर्स पर जो हमें डिविडेंड रिसीव होगा, कैश आएगा, डिविडेंड रिसीव होने से कैश आएगा हमारे पास, तो दिस इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. हमने पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है, दैट इज़ cash inflow through investing activities. So this is dividend received on shares. Now come to the point, cash outflows. What are the sources from by where जिसके थ्रू कैश आउटफ्लो हो जाए, जिसके थ्रू कैश जाता है, लेकिन वो एक्टिविटीज़ कौन सी हो, विच कम्स अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश आउटफ्लो के सोर्सेज क्या हैं, दैट आर फर्स्ट, दिस इज़ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स. जैसे सेल आउट किया हमने कोई फिक्स एसेट्स को, तो प्रोसीड्स किया, सेल आउट से जो कैश इनफ्लो हो रहा है, इसी तरह से परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो इस पर कैश जाएगा. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. नेक्स्ट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. एक लंबे समय की जब इन्वेस्टमेंट्स परचेज करेंगे तो हम इस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और इसमें पैसा जा रहा है, लेकिन परचेज करने से पैसा जा रहा है, तो ये आउटफ्लो सोर्स है. सो परचेज ऑफ नॉन करंट
fixed assets. So these are the sources of cash inflows, and this side I have written the sources of cash outflows in investing activity. After this investing activities, the next and last activity, that is financing activities. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अब हमें देखना है कि व्हाट आर द सोर्सेज थ्रू विच कैश कम्स इन, मीन्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, कैश जाता किन से है और कैश इनफ्लो आता किससे है, वो सोर्सेज कौन सी हमें अब नेक्स्ट टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.